जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न और कर्क लग्न का जो स्वामी है वो चंद्र ग्रह है। चंद्र ग्रह ही कर्क लग्न के लिए सबसे जवाबदार ग्रह है, क्योंकि चंद्र ही हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है और चंद्र ही हमें सब कुछ देता है। और चंद्र को ही हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में, हमारी व्यथाओं में चंद्र को ही हमारे मन के साथ जोड़ा गया है। तो ऐसा चंद्र ग्रह ये कर्क लग्न का स्वामी है। और अब जब स्वामी की मैं बात कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि कर्क लग्न का स्वामी ग्रह चंद्र है। यानी कि किसी भी चीज के अंदर स्वामी जो है वो सब कुछ होता है। किसी भी लग्न के अंदर लग्नेश जो होता है वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे चंद्र ही कर्क लग्न वालों के लिए सब कुछ है। चंद्र अगर आपकी लग्न कुंडली के अंदर अच्छा है, कर्क लग्न के अंदर खास चंद्र अच्छा है, तो ही पुरुष जातक और स्त्री जातक के जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि सबसे कम सुख जो है वो कर्क लग्न वाले को ही मिलते हैं और सबसे ज्यादा सुख भी कर्क लग्न वालों के लिए मिलते हैं। ये लोगों के जीवन में जिस तरह से हम चंद्र को देखते हैं, चंद्र का अनुभव हम कैसे करते हैं, तो देखिए चंद्र जो है वो अमावस और पूनम ये दो चीजें होती है चंद्र में। लेकिन चंद्र जब अमावस का होता है तब वो धीरे 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 उजाला करते 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 पूनम की ओर चला जाता है। यानी कि ये पक्ष हो गया चंद्र का अमावस से पूनम की ओर जाने का, और दूसरा पक्ष हो गया पूनम से अमावस की ओर जाने का। यानी कि एक तरफ जिंदगी में भरपूर उजाला है और धीरे 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 वो अंधेरे की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ जीवन में भरपूर अंधेरा है लेकिन वो धीरे धीरे उजाले की ओर जाता है। तो यही फलसफा कर्क लग्न वालों का है। लेकिन इसके अंदर यहां पे चंद्र की पोजीशन, आपकी जो ये कर्क लग्न की जो कुंडली है, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कर्क लग्न की कुंडली बनाई हुई है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप कर्क लग्न वाले होंगे। या तो ये 4 नंबर और ल लिखा है तो आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पे ये जो 12 भाव है, ये 12 भावों के अंदर चंद्र कौन से विभिन्न भावों में होने से आपकी जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि और पत्नी का सुख, बच्चों का सुख सब कुछ मिलता है। देखो सबसे ज्यादा ये 12 लग्नों में कर्क लग्न एक ऐसा लग्न है जो भावनात्मक सुखों के साथ जुड़ा हुआ है, जो पारिवारिक सुखों के साथ जुड़ा हुआ है,
लेकिन पारिवारिक सुखों में ऐसा नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, दुनिया भर की भौतिक सुख नहीं। चंद्र जो है वो एक आत्मीयता अपने लोगों से चाहता है। चंद्र को आत्मा का सुख, एक भावनात्मक सुख, एक लागणी का सुख जो है वो चंद्र को चाहिए, वो कर्क लग्न वालों को चाहिए। अगर कर्क लग्न वालों को अपने लोगों से लागणी मिल जाए, भावना मिल जाए, प्रेम मिल जाए। देखो, प्रेम एक अलग चीज है, प्रेम की परिभाषा अलग है, और भावनाओं की और लागणी की केयर करना वो परिभाषा अलग है। प्यार दुनिया में आप अनजान लोगों से भी कर सकते हैं, आपसे दूर बैठे लोगों से भी कर सकते हैं, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो लागणी है, वो हमेशा कोई भी इंसान हो, सबसे पहले उसकी भावनाएं जो है वो अपने घर के साथ जुड़ी होती है, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, और अपने आसपास जो लोग रहते हैं, या अपने आसपास जो स्कूल में, कॉलेज में, जहां जहां पर भी वो जुड़ा हुआ होता है, वहां पे उसको भावनाओं की जरूरत होती है, एक अच्छाई की जरूरत होती है, एक रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, एक समझ की जरूरत होती है। प्यार वो खुशी देता है, वो अलग चीज है, लेकिन जो भावना होती है, जो केयर होती है, ये प्यार में और भावनाओं में ये अंतर है। और भावनाएं जो है वो हमेशा अपने साथ जो होते हैं उनके साथ ही जुड़ी हुई होती है, और प्यार हमेशा सारी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कर्क लग्न वालों को जो है वो भावनाओं की परिभाषा में, देखिए भावनाएं मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भी पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, आप देखना समंदर का उछाल, वो समंदर दूर चला जाता है, फिर वापस आता है। रात को भी आप देखना समंदर धीरे धीरे दूर चला गया होता है, फिर धीरे धीरे वापस वो पानी आ जाता है। तो ये जो भावनाएं हैं वो कम ज्यादा होती है, और ये भावनाएं जमीन पे ही होती है, आसमां पे नहीं होती है। तो अब ये जो चंद्र है, चंद्र ग्रह, अब मैं सीधे चंद्र ग्रह पे आऊंगा। ये चंद्र ग्रह किस पोजीशन में हो तो कर्क लग्न वालों के लिए अच्छा है, और उनको सुखी संपन्न जीवन जीने में, बिना डिप्रेशन के जीवन जीने में मदद करता है। तो देखिए, चंद्र जो है वो यहाँ पे पहले भाव में, यानी कि जहां पे 4 नंबर लिखा है वहां पे, जहां पे 5 नंबर लिखा है यहाँ पे, जहां पे 7 नंबर लिखा है वहां पे, जहां पे 8 नंबर लिखा है वहां पे, जहां पे 12 नंबर लिखा है वहां पे, और जहां पे 1 नंबर लिखा है वहां पे। यानी कि कर्क लग्न की जन्म कुंडली में चंद्र पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में, यानी कि ये जो 12 विभिन्न भाव है उनमें से ये 6 भाव में चंद्र होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लग्न, धन भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव, ये 6 जगह पे अगर चंद्र है तो ये चंद्र कर्क लग्न वालों को धीरे धीरे सारी समझदारी देता है, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे। देखो यहां पे क्या होगा कि ये भाव में चंद्र होगा तो जो लागणियों का जो अतिरेक है, जो एकदम भावनात्मक जो रिजल्ट है उसमें कमी आएगी,
वो चीज़ों को समझेगा, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, वो चीज़ों पे रिसर्च करेगा और फिर वो अपना डिसीजन लेगा। अगर ये भाव में चंद्र है तो जो चंद्र का जो रिजल्ट चाहिए वो उनको सही मात्रा में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तू मेरा भाई है, तू मेरा केयर नहीं करता, तू मेरी माँ है लेकिन मेरी कुछ वो सारी चीजें, वो गलत वर्ड, वो गलत विचार, ये भाव में चंद्र है तो नहीं आएंगे। वो आएंगे तो भी वो जो है कुछ समय के बाद उसका रीजन निकाल के वो समझेगा कि ये रीजन के हिसाब से मुझे ये चीज कम मिल रही है। तो पहला अनिवार्य है कि अगर आपका कर्क लग्न है और आपको जीवन आसानी से जीना है तो आपका लग्नेश चंद्र ये भावों में होना चाहिए। पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में। अब मैंने बता तो दिया कि चंद्र ये भाव में होना चाहिए, लेकिन यही भाव में चंद्र है और शनि की दृष्टि है, चंद्र राहु के साथ है, चंद्र सूर्य एकदम कंबाइंड, एकदम अमावस्या का जन्म है, तो क्या ये चंद्र जो मैंने बोला वो रिजल्ट देगा? नहीं देगा। इसीलिए यहां पे जो चंद्र है वो, अगर आप स्त्री जातक है तो पहले आपका रात का जन्म होना चाहिए। अगर आप स्त्री जातक है तो आपका जन्म रात को 8-9 बजे के बाद डेढ़ नाइट चल सकता है, रात का जन्म होना चाहिए। और अगर आप पुरुष जातक है तो आपका जन्म दिन का होना चाहिए, यानी कि दिन में सुबह 7-8 बजे से लेकर दोपहर में 2-3 बजे तक का अगर आपका जन्म है तो यह चंद्र आपको रिजल्ट यहां पे अच्छा देगा, जो देगा उससे थोड़ा अच्छा देगा। अब यहां पे अगर आप स्त्री जातक है तो आपका जन्म जो है वो चंद्र जो है वो अमावस से जो पूनम की ओर आगे बढ़ता है, तो जहां पे सप्तमी आती है, अष्टमी आती है, वहां से लेके 14 तक, यानी कि पूनम के अगले दिन तक, उजाले वाली अष्टमी से लेकर पूनम के अगले दिन तक 14 तक यह जन्म होए स्त्री जातक का, तो यह स्त्री जातक के लिए अति उत्तम है, यह शुभ चंद्र है। देखो, उजाले के लिए हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत अच्छा गाना है जो चांद की तारीफ करता है। चौदवी का चांद हो या खिताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम, तुम लाजवाब हो। यानी कि आप समझिए कि 14वीं के चांद, पूनम के चांद का जितना महत्व नहीं है उससे ज्यादा 14वीं के चांद का महत्व है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूनम का जन्म हो या एग्जैक्ट अमावस का जन्म हो तो ये चंद्र थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पूनम के पहले दिन का अगर 14वीं के चांद का जन्म है तो वो स्त्री जातक का दिमाग, अगर ये भावों में चंद्र है, जो मैंने 6 भाव बताए वो भावों में चंद्र है और 14वीं का जन्म है, तो अवश्य ही उस स्त्री जातक में एक अच्छी भावनाएं, एक अच्छा वजूद, एक अच्छा कैरियर, वो सब कुछ वो स्त्री जातक में होता है। इसी के बाद, इसके बाद जो पुरुष जातक है उसके लिए पूनम के बाद जो अंधेरी रात्रियां आती है, जो अंधेरी रात्रियां आते हैं, तो वहां पे अंधेरी अष्टमी, अंधेरी दशमी और शिवरात्रि तक
अगर पुरुष जातक का जन्म है तो ये पुरुष जातक के लिए अच्छा है। देखिए हमारे शास्त्रों में पुरुष जातक के लिए क्या अच्छा है, स्त्री जातक के लिए क्या अच्छा है, जन्म की बात है तो वो बताया हुआ है। देखिए भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था, वो भी अंधेरी अष्टमी को, और भगवान शिव की भी अंधेरी जो रात्रि थी शिवरात्रि वो कही जाती है। तो जो अंधेरे का महत्व है वो पुरुष के लिए बताया है, जो उजाले का महत्व है वो स्त्री के लिए बताया है। और ये सारी बातें जो है वो हर लग्न में तो लागू होती है, पर यहां पे ये कर्क लगन है और कर्क लगन का मालिक चंद्र है, इसके लिए ये बातें ये वीडियो में यहाँ पे जरूरी है बताने के लिए। ऐसे ही नहीं कि भाई आपकी कुंडली में तो चंद्र बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में है, आपका तो चंद्र का राजयोग हो गया। अरे राजयोग होने के साथ साथ बहुत सारी बातें और भी देखनी चाहिए है, यानी कि समय समय पर वो चीजें आपको मिलती है या नहीं मिलती है। आपका चंद्र का राजयोग है लेकिन आपका जन्म रात्रि का है, आपका जन्म ऐसे पाप कर्तरी में है, तो आपको 70 साल के बाद राजयोग मिलेगा तो क्या करोगे। तो ये एक बात हो गई। अब चंद्र और बलवान कैसे होगा, तो मैंने बता दिया कि चंद्र जो है, चंद्र के आगे पीछे, यानी कि चंद्र मान लीजिए कि चंद्र ग्रह यहाँ आपका लग्न में है, या यहाँ पे है या यहाँ पे है। अब चंद्र मान लीजिए कि यहाँ पे चतुर्थ स्थान में है, तो यहाँ पे तीसरे स्थान में शनि है, यहाँ पे मंगल है, तो यह चंद्र पाप कर्तरी में आ गया। अब यह चंद्र क्या करेगा, तो यहाँ पे भी चंद्र का रिजल्ट डाउन हो जाता है, यहाँ पे भी चंद्र अच्छा फल नहीं दे सकता। तो इस तरह से चंद्र का पाप कर्तरी में होना भी नहीं चाहिए। चंद्र अकेला होना चाहिए और चंद्र पे गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। और चंद्र देखो चंद्र की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो मैं कर्क लग्न वालों को बता रहा हूं। आप जो जीवन में इतने दुखी होते हैं, आप जो जीवन में लोग आपके साथ खेल के जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खेला अपने पराये प्यार सब कुछ जो खेल होता है ना, वो सबसे ज्यादा खेला कर्क लग्न वालों के साथ और तुला लग्न वालों के साथ ज्यादा होता है। तो जो कर्क लग्न वाले हैं, जो आपके साथ जो खेल खेल के जाते हैं लोग, जो आपकी भावनाओं के साथ जो खेलते हैं, आपके अपने भी खेलते हैं और पराये भी खेलते हैं। तो ये जो चंद्र है, तो चंद्र से अगर नव पंचम में सूर्य ग्रह है, चंद्र से नव पंचम में सूर्य ग्रह है, चंद्र से लाभस्थान में सूर्य ग्रह है, तो यहां पे आपके साथ खेल तो होगा, लेकिन वो खेल जीतोगे आप। मैं जो पोजीशन बता रहा हूं वो पोजीशन में अगर आपका कर्क लग्न है और चंद्र है, और वहां से नव पंचम में सूर्य ग्रह है, लाभस्थान में सूर्य ग्रह है, तो आपके साथ खेल तो होना ही है, क्योंकि आप कर्क लग्न लेके आए। क्योंकि कर्क लग्न भगवान रामचंद्र का भी था और उनके साथ भी खेल हुआ था, तो ये खेल तो होना ही है, लेकिन जीत भगवान रामचंद्र की हुई थी। तो यहां पे अगर आपका कर्क लग्न है और चंद्र यहाँ है, मीन का सूर्य है, वृश्चिक का सूर्य है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपका चंद्र सिंह का है और मेष का सूर्य है, धनु का सूर्य है, तो ये चंद्र अच्छा कहा जाता है। इसके अंदर मान लीजिए कि आपका तुला का चंद्र है, तो मिथुन का सूर्य है, कुंभ का सूर्य है, और गुरु की दृष्टि सूर्य पे या चंद्र पे होनी चाहिए, या गुरु की युति होनी चाहिए। तो चंद्र सूर्य का नव पंचम योग और गुरु की दृष्टि,
ये महाराज योग बन जाता है कर्क लग्न वालों के लिए। अब दूसरे भावों की बात कर लेते हैं। तो दूसरे भाव में यहां पे तीसरे भाव में, सप्तम भाव में और लाभ स्थान में यहां पे भी चंद्र अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जो मैंने बताया वही चीज, सूर्य चंद्र का नवपंचम योग और गुरु की दृष्टि भी यहां पे जरूरी है। अब एक पॉइंट एक एक्स्ट्रा बता देता हूं। जहां पे जो उम्र होती है, जैसे अभी शादी की उम्र 21 साल है, 18 साल और 21 साल जो उम्र है, उस उम्र में वो उम्र से लेकर 35 साल तक शादी का भरपूर सुख, शादी अपने समय पे हो जाना और शादी का भरपूर सुख और पार्टनर का भरपूर सुख जो है, वो किस चंद्र, आपकी कुंडली में कौन से भाव में चंद्र हो तो आपको ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे वो चीजें जो है, वो यहाँ पे पहले स्थान में चंद्र, दूसरे स्थान में चंद्र, तुला का चंद्र, मकर का चंद्र और मेष का चंद्र, यानी कि 4, 5, 7, 10 और 1, ये जगह पे अगर आपका कर्क लग्न है और चंद्र है, सूर्य गुरु का नव पंचम है या त्रिएकादश है, त्रिएकादश यानी कि चंद्र से लाभ स्थान में सूर्य या सूर्य से लाभ स्थान में चंद्र या गुरु, तो ये शादी के योग भी अच्छे बनते हैं। और जिस उम्र में भी आपकी शादी होगी, उस उम्र से लेकर 10 साल तक, 15 साल तक ऐसी जन्नत जैसी जिंदगी, स्वर्ग जैसी जिंदगी आपकी शादीशुदा लाइफ में होगी। लेकिन यहां पे भी चंद्र अस्त नहीं होना चाहिए, चंद्र पे पाप ग्रह राहु के साथ नहीं होना चाहिए, कोई काल सर्प दोष नहीं होना चाहिए। ऐसी सारी चीजें भी मायने करती है कुंडली के अंदर, लेकिन वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। अब यहां पे ये जो हमारे लग्न कुंडली के अंदर जो 6, 8, 12 का जो स्थान है, वो स्थान में भी चंद्र विपरीत दशा हो जाती है, विपरीत बल हो जाता है। तो वहां पे भी अगर आप देखोगे कर्क लग्न की कुंडली के अंदर जो है, वो यहाँ पे छठे स्थान में धन का चंद्र, अष्टम स्थान में कुंभ का चंद्र और 12वें स्थान में मिथुन का चंद्र, ये चंद्र है। तो यहां पे अगर आप पुरुष जातक है, अगर आप पुरुष जातक है और आपका 3, 6, 8 में चंद्र है, तो यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये चंद्र जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे छठे स्थान में चंद्र है, तो यहाँ पे सीधे चंद्र के सामने शनि नहीं होना चाहिए, मंगल नहीं होना चाहिए, राहु नहीं होना चाहिए, सूर्य नहीं होना चाहिए, यानी कि चंद्र के सामने कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर चंद्र का फल अच्छा चाहिए तो आप पुरुष जातक है तो, और अगर आप स्त्री जातक है तो ये 3, 6, 8 जो भी स्थान है, वो स्थान के सामने शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। यानी कि छठे स्थान में चंद्र है, अष्टम स्थान में चंद्र है, 12वें स्थान में चंद्र है और आप स्त्री जातक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 12वें स्थान में चंद्र है, तो यहाँ पे गुरु शुक्र नहीं होने चाहिए, शुभ ग्रह सामने नहीं होना चाहिए। अगर शुभ ग्रह की मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्र है और गुरु यहाँ पे दूसरे स्थान में बैठ के पंचम दृष्टि दे रहा है स्त्री जातक के लिए, तो ये अच्छा है, ये सोने में सुहागा है। अगर स्त्री जातक की कुंडली है और यहाँ पे अष्टम स्थान में चंद्र है, तो ये गुरु अगर तुला का है और चंद्र को देख रहा है, तो ये स्त्री जातक के लिए अच्छा है। उसी तरह से अगर आप पुरुष जातक है और आपका 12वें स्थान में चंद्र है, 8वें स्थान में चंद्र है या छठे स्थान में चंद्र है, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 12वें स्थान में चंद्र है और शनि यहाँ पे मेष राशि का है, या शनि यहाँ पे
शनि यहाँ पे मेष राशि का है तो तीसरी दृष्टि से चंद्र को देखेगा। शनि की तीसरी दृष्टि से चंद्र को देखना अच्छा है, मंगल की चौथी दृष्टि से चंद्र को देखना अच्छा है, लेकिन सप्तम दृष्टि से वो चंद्र को नहीं देखना चाहिए। अगर आपका चंद्र 3, 6, 8 में है तो पापा ग्रह की सप्तम दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तीसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि चलती है। और पाप ग्रह का त्रिकोण होगा तो चलेगा, नव पंचम होगा तो चलेगा। तो ये थी मेरी जानकारी, जो मेरे अनुभव में मैं जो कुंडलियां देखता हूं, तो उसमें से कर्क लग्न वालों के लिए चंद्र अगर विभिन्न भावों में है और चंद्र के साथ युति में, नव पंचम में, केंद्र में किस तरह से ग्रह होने से उसका फल मिलता है। ऐसे ही नहीं कुंडली में कोई राजयोग साबित हो जाता है, या ऐसे ही कोई जो है वो काल सर्प दोष बन जाता। लेकिन इस तरह से अगर ग्रहों की चाल है, ग्रहों की युति है, ग्रहों का संबंध है, तो ही कर्क लग्न वाले अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय गोगा महाराज।